दोस्तों नमस्कार। मैं खगेश एक बार फिर आपके सामने एक नई तरह की कविता लेके हाजिर हुआ हूँ और ये कविता हमारे आपसी विचारों के मतभेद के कारण मेरे दिमाग में पैदा हुई। पति और पत्नी के बीच में जो नोक झोंक होती है, जो तकरार होती है, उसके द्वारा एक सीख देने की कोशिश की। मैं उसमें कहाँ तक सफल हो पाया, ये आपकी प्रतिक्रिया मुझे बताएंगी। मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपको इस कविता का कोई भी अंश आपके दिल तक पहुंचा हो और मैं जो अपनी बात कहना चाहता हूं वो आप तक पहुंची हो, तो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। इस कविता में जो मैं कहना चाह रहा हूं वो बेटे और बेटी के बारे में है। कैसी विडंबना है कि एक औरत स्त्री होकर भी पेट में पल रहे भ्रूण को अगर उसे पता लग जाए कि ये लड़की है तो उसे छुटकारा पाना चाहती है। बस ये इशारा है। कविता आपसी नोकझोंक से लेके पति पत्नी के बीच की एक तकरार से लेके आपको एक दिशा देगी। तो मैं कविता शुरू करता हूं। हमारी पत्नी ने हमसे एक दिन बहुत प्यार दिखाया। हमारी पत्नी जी ने प्राणनाथ कहकर बहुत प्यार दिखाया। आंख से इशारा किया और अपने पास बुलाया। हमारी पत्नी ने प्राणनाथ कहकर बड़ा प्यार दिखाया, आंख से इशारा कर अपने पास बुलाया। प्राणनाथ सुनते ही हमारा दिमाग चकराया। प्राणनाथ सुनते ही हमारा दिमाग चकराया। सोचा आज बकरे के हलाल होने का नंबर आया। हमारी पत्नी ने प्राणनाथ कहकर बड़ा प्यार दिखाया, आंख से इशारा किया और अपने पास बुलाया। प्राणनाथ सुनते ही हमारा दिमाग चकराया। सोचा आज बकरे के हलाल होने का नंबर आया। लेकिन ऐसी घड़ी नहीं आई। पत्नी जी ने शर्माते हुए मन की बात बताई, मेरे पेट में आपका अंश है समाया। सोचा आज बकरे के हलाल होने का नंबर आया, लेकिन ऐसी घड़ी नहीं आई। पत्नी ने शर्माते हुए मन की बात बताई, मेरे पेट में आपका अंश है समाया। मेरे पेट में आपका अंश है समाया। और इशारे का राज अब मेरी समझ आया। खुशी का इजहार यूं किया कि पत्नी जी को अपने आगोश में ले लिया। खुशी का इजहार यूं किया कि पत्नी जी को अपने आगोश में ले लिया। पत्नी जी छिटक कर दूर हो गई और दर्द के कारण उनकी दोनों आंखें मिच गईं। पेट की ओर इशारा करके बोली, क्या करते हो? पेट की ओर इशारा करते हुए बोली, क्या करते हो? लड़के को चोट लगाओगे? पेट की तरफ इशारा करते हुए बोली, क्या करते हो? लड़के को चोट लगाओगे? और कायदे से रहो नहीं तो पिट जाओगे। पहली बार इनके सामने मैंने मुंह खोला। आज तक तो मैं चुप रहा हूं। आप सब भी इससे परिचित हैं, क्योंकि जो मैं करता हूं वो आप भी करते हैं। ये एक आदमी का गुण है कि उसे चुप रहना ही पड़ता है। तो मैं इस बात को अपनी को आगे लेके चलता हूं। पेट की ओर इशारा करके बोली, क्या लड़के को चोट लगाओगे? अरे कायदे में रहो नहीं तो पिट जाओगे। पहली बार इनके सामने मुंह खोला। तुम भी लड़की थी, लड़के की कामना क्यों करती हो? मैं कहता तो ठीक था, तुम ऐसा क्यों कहती हो? लड़का लड़की भगवान की है देन। लड़का लड़की
भगवान की है देन, लड़की लड़के से ज़्यादा देती है चैन। इन्होंने पहली बार मेरी बात पर सहमति जताई। इन्होंने पहली बार मेरी बात पर सहमति जताई और कहा मैंने एक अक्ल की बात इनको बताई। इन्होंने मेरी बात को सिद्धांत तह तो स्वीकार कर लिया, लेकिन एक जुमला ऊपर से जड़ दिया, मैं बच्चे को बनाऊंगी डॉक्टर। मैं बोला डॉक्टर? अरे ऐसा गजब मत करना, वरना वो हमें भी अलग अलग कर देगा चीड़ फाड़ कर। मैंने कहा बच्चे को इंजीनियर बनाएंगे और बहुत सारा पैसा कमाएगा और मौज मनाएंगे। इन्हें अपनी बात मनवाने का बहुत था गरूर। बोली मैं बनाऊंगी डॉक्टर जरूर। हम दोनों में बहस जोर से होने लगी। बर्तनों के टूटने की आवाज़ घर के बाहर पहुंचने लगी। आवाज़ सुनकर पड़ोस की दादी हमारे पास आई और अपने चमचे को भी अपने पैर पर खाई। हम दोनों में बहस जोर से होने लगी। बर्तनों के टूटने की आवाज़ घर में बाहर पहुंचने लगी। आवाज़ सुनकर पड़ोस की दादी हमारे पास आई और चोट उसने चमचे की अपने पैर पर खाई। उसके मुंह से निकली आह जोर से। हम उसका मुंह देखने लगे ठगे से। दादी ने दर्द को दबाया, पिच के मुंह पर हंसी को चढ़ाया। प्यारे बहू बेटे क्यों झगड़ते हो? अरे प्यार करने के दिन है, क्यों लड़ते हो? मैंने कहा दादी हम में बहुत हो चुकी है खींचातानी, लेकिन इसने मेरी एक भी बात नहीं मानी। ये कहती है लड़के को डॉक्टर बनाऊंगी और मैं कहता हूँ डॉक्टर शब्द जबान पर नहीं लाएगी। पत्नी जी बोली दादी जी ये कहाँ का न्याय है? इंजीनियर बनाने में इनका क्या लगाव है? आज तक इन्होंने मेरी बात मानी है। अब बेकार में हद अपनी ठानी है। मेरा बच्चा है डॉक्टर ही बनाऊंगी और इनकी बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। साथ रखना है तो नखरे सहें। अपनी जुबान से लाल को डॉक्टर बनाने की कहें। इसकी बेसुरी बातों से मुझे ताब आ गया और गुस्सा मेरी आंखों में तुरंत ही आ गया। हम दोनों हो गए गुत्थम गुत्था। और जब दादी से नहीं संभला तो उसने बुला लिया पड़ोस का नत्था। अन्य पड़ोसन भी तभी आ गए। वो सब हम दोनों पर छा गए। पड़ोसियों ने हमको समझाया, पड़ोसियों ने बीवी को समझाया, तुम दोनों तो प्यार की मिसाल हो। फिर आज ऐसा करते क्यों कमाल हो? आज ऐसा क्या हुआ? क्यों दे रहे हो एक दूसरे को बद्दुआ? हम दोनों ने गुस्से पर काबू पाया और विस्तार से बताया। तथा पड़ोसियों को विस्तार से बताया। मैं बच्चे को इंजीनियर, ये डॉक्टर बनाने की कह रही है। और ये बच्चे को डॉक्टर बनाने की कह रही है। और सुबह से इसी बात पर तकरार बहुत हो रही है। बात सुनकर नत्था आगे आया और बोला बच्चा कितना बड़ा है तथा किस कक्षा तक पढ़ा है? मैंने कहा अभी बच्चा कहाँ हुआ है, वो तो गोद में है और इसी बात पर झगड़ा हुआ है। तथा किस कक्षा तक पढ़ा है? मैंने कहा अभी बच्चा कहाँ हुआ है, वो तो पेट में था, उसी पर ये झमेला हुआ है। अरे मेरे दोस्त बोले खगेश तू करता है हंसी टट्टा। अरे इसे तो कहते हैं सूत न कपास और कोरिया से लट्ठम लट्ठा। इसे कहते हैं सूत न कपास और कोरिया से लट्ठम लट्ठा। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आपको अगर चैनल पसंद आ रहा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, दोस्तों को बताएं, मेरा सहयोग करें। धन्यवाद।